नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो चैप्टर नंबर 2 है घातांक, उसकी एक्सरसाइज दूसरी वाली करेंगे, यानी अभ्यास 2B वाली करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सरल कीजिए। तो ये 6 पार्ट्स दिए गए हैं, इन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि 3 की घात 7 इंटू 3 की घात 8। ठीक है, तो पहले तो आपको एक आइडेंटिटी मैं बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों को सॉल्व करने में मदद होगी। अगर कोई हमारा आधार दिया गया है, जैसे कि a की पावर m दिया गया है गुणे और a की पावर n दिया गया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जस्ट अ मिनट, कि हमारा जब आधार समान होता है, ठीक है, बीच में गुणा होता है, आधार जब यानी बेस हमारा सेम होता है, तो हम लोग इसे कैसे करते हैं, बेस को 1 लिख देते हैं, a का a लिख देते हैं, और जो पावर में है हमारा m और n है, तो इन्हें हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, m प्लस n हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ a पे कोई भी अंक हो सकता है, मान लो 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 5 की पावर 5 प्लस 2 कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम एक फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटी होती है हमारी, कि अगर a की पावर m दिया गया है, बीच में डिवाइडेड बाय साइन है, और a की पावर n दिया गया है, तो जब भाग होता है तो हम लोग क्या करेंगे, आधार a का a लिख देंगे, और ये हमारा माइनस m माइनस n हो जाता है। बस इस चीज का ध्यान रखना, तो आप पूरी एक्सरसाइज को कर लेंगे। ठीक है, चलिए, अब पहला है हमारा 3 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा आधार है यानी बेस है हमारा समान है, तो बेस हम लोग समान है, हम लोग 3 का 3 लिख देंगे। अब बीच में गुणा है, दैट मीन्स इसके जो घात में यानी पावर में जो अंक दिए गए हैं वो जुड़ जाएंगे, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 7 प्लस 8, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर क्या हो जाएगा, ये हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन है, 6 की पावर 4 गुणे 6 की पावर 2, फिर बीच में भाग दिया गया है और 6 की पावर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीनों में क्या दिया गया है, हमारा बेस जो है वो समान दिया गया है, तो हम लोग वही करेंगे भाई, 6 लिख लेंगे हम लोग नीचे बेस। ठीक, अब इन दोनों के बीच में क्या है, हमारा गुणा है, तो जब गुणा है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बता दिया है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 4 प्लस 2। ठीक है, और जब बीच में डिवाइड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस होता है, मतलब हम लोग जो घात है, पावर होता है, उसे घटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे 6 4 प्लस 2, इसे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाई 6 की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 5। अब देखो वही आइडेंटिटी आ गई दूसरी वाली, कि हमारा जब बेस सेम है और जो भी हमारा घात में दिया गया है, डिवाइड जब बीच में होता है, भाग होता है, तो हम लोग घटा देते हैं, यानी 6 की पावर में हमारा क्या है, 6 माइनस 5 कर देंगे, तो 6 की पावर 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, 5 की पावर 9 गुणे 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 8। तो जैसे आपने सेकंड किया वैसे ही थर्ड है, सेम 5 लिखा हमने, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 9 प्लस 4 हम लोग करेंगे। ठीक है, और माइनस 8। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 9 4 कितना होता है हमारा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो अब देखिए 9 प्लस 4 कितना होता है हमारा, 13, और 13 में से 8 घटाएंगे हम लोग, कितना आएगा आंसर, 5 आएगा, यानी 5 की पावर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो फोर्थ पार्ट है हमारा, 2 गुणे 5 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 5। अब देखो यहाँ पे जो बेस है हमारा, आधार है, वो समान नहीं है, तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, आराम, मतलब इसे गुणनखंड, इसे डिटेल में करेंगे, मतलब इसके जैसे 5 की पावर 2 है, तो 5 इंटू 5 ऐसे, मतलब इसे खोल के करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये इसे क्या होगा, 2 गुणे 5 की पावर 2 है, यानी 5 बार हम लोग 2 लिख देंगे, प्लस 5 गुणे 2 की पावर 5 है, यानी 5 बार हम लोग 2 लिखेंगे। ठीक है, हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व कर दो, तो कितना हो गया, 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50 हो गया, प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, और 80 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 160। तो ये कितना हुआ, 160 प्लस 50, 210। ये समझ में आया। चलिए, फोर्थ पार्ट है, 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3। अब देखो ये हमारी आइडेंटिटी, ये क्या है, फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो हमारा देखो आधार दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन घात जो है वो हमारी अलग अलग है, बीच में गुणा का साइन है, तो जब आधार सेम होता है, बेस सेम होता है, तो हम लोग 2 की पावर 3 लिख लिया हम लोगों ने ऐसे। ठीक है,
फिर क्या करेंगे हम लोग, जो पावर में है उन्हें जोड़ देंगे, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा हमारा 5। तो यही आंसर हो गया, 2/3 की पावर 5। ठीक है, छठवां है 4/9 की पावर 3 इंटू 4/9 की पावर 4 भाग 4/9 की पावर 5। तो देखो यहाँ पे हमारा आधार यानी बेस समान है, तो हम लोग 4 की पावर 9 हम लोग ऐसे लिख देंगे, और पावर में ऊपर क्या जाएगा 3 + 4, और बीच में भाग है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। तो 4 की पावर 9, 4 3 कितना हो जाएगा 7, 7 7 - 5 हमारा कितना हो जाएगा 2। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला है हमारा दूसरे का सरल कीजिए, 15 की पावर 8 गुणे 15 की पावर 12 भाग 15 की पावर 20। तो यहाँ पे देखो बेस समान 15 दिया गया है, ठीक है, तो 15 लिख के हम लोग इन्हें ऊपर जोड़ देंगे, 8 + 12 माइनस का 20। तो ये कितना हो जाएगा 15 की पावर, देखो 12 8 20, और 20 - 20 0, तो 15 की पावर 0 मतलब 15 की घात 0। जब किसी भी अंक का जो घात होती है, पावर होती है, जब 0 आता है तो हमारा आंसर क्या आएगा 1 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये वाला है 25। देखो 25 आधार दिया गया है, तीनों में समान है, तो हम लोगों ने 25 लिख लिया। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये गुणा है तो ये जुड़ जाएगा हमारा इसमें, 3 + 7, ये बीच में भाग है तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया, माइनस का 10। बस इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 25 की पावर 7 3 10, और 10 - 10 कितना 0, तो ये भी 25 की पावर 0। किसी भी अंक की पावर 0 होता है, आंसर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, थर्ड है हमारा 1/2 गुणे 1/2 भाग बीच में डिवाइड 1/2। तो हमारा बेस सेम है, तो 1/2 की पावर, इन्हें हम लोग पावर जो घात दिया गया इन्हें हम लोग पहले गुणा है तो ये हमारे जुड़ जाएंगे, और बीच में भाग है तो ये से हम लोग घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2 की पावर 6 3 9। ठीक है, 9 में से 8 गया, 1 बचा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम है, 3/4 बेस सेम है, समान आधार सेम है, तो 3/4 लिख लिया, इधर गुणा है बीच में। ठीक है, तो इसे हम लोग जस्ट एक मिनट। ठीक है, तो ये हम लोग जोड़ देंगे, 2 + 6 माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा हमारा 3/4 की पावर 6 2 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 - 5 कितना होता है 8 - 5 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, -1 की पावर 3 गुणे -1 की पावर 2 गुणे -1 की पावर 15। ठीक है, अब देखो यहाँ तीनों में गुणा है, और आधार यानी बेस हमारा -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे -1 को -1 इधर कंसिडर करके मान के चलेंगे। ठीक है, इसे रखेंगे ऐसे, ऊपर क्या करेंगे इनके घात को, इनकी पावर को हम लोग जोड़ देंगे, तो 3 + 2 + 15, तो 1 की पावर कितना आ जाएगा -1 की पावर हमारा कितना आ जाएगा 3 2 5, और 15 5 कितना हो जाएगा 20। अब देखो -1 की पावर 20 है, 20 हमारा क्या है मतलब -1 हमें 20 बार लिखना है, तो 20 हमारी सम संख्या है विषम संख्या है, भाई 20 हमारा 2 से कटता है, इसका मतलब 20 हमारी सम संख्या है, तो जब सम संख्या है हमारी तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा +1 में आएगा। ठीक है, ये समझ में आया, कोई टफ नहीं है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, -1 की पावर 49 भाग -1 की पावर 25। ठीक है, तो -1 आधार सेम है, बीच में देखो भाग है, यहाँ पे डिवाइड है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे इसे घटाएंगे, 49 - 25। ठीक है, तो घात को हम लोग 49 - 25 इसे हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा -1 की पावर 9 में से 5 गया, कितना हो गया 4, और 4 में से 2 गया मतलब 24। अब देखो -1 को हमें 24 बार लिखना है, तो 24 हमारी क्या है सम संख्या है, तो आंसर हमारा +1 में आएगा। ठीक, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि 3 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 7, और बीच में भाग दिया गया है 3 की पावर 25। तो वही सेम कंसेप्ट, 3 हमारा बेस सेम है सब में, इसे बीच में मल्टीप्लाई है तो इसे हम लोग जोड़ देंगे, 12 + 7 भाग है, फिर इसे माइनस आ जाएगा, और 25, तो कितना हो जाएगा 12 7 हमारा 19 होता है, और 19 - 25 यानी कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना होता है 12 7 19, और 19 - 25। ठीक है, तो 19 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा -6 आ जाएगा, तो इसका यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यानी सिक्स्थ क्वेश्चन पे।
सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन है, 4 और ये 20 बार हमारा 4 बार लिखा है। इसका मतलब हम क्या है, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि जब 20 बार मतलब 4 लिखा है, 4 लिखना है, तो इसका मतलब 4 की पावर ऊपर 20 लिख रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्या हो जाएगा, 8 की पावर 6 गुणे 7 की पावर 6। अब देखो यहाँ पे जो बेस है, आधार है, वो हमारा अलग अलग है, लेकिन जो उसकी घात है वो सेम है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 8 का 7 में गुणा कर दो, 8 सत्ते 56, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56, 56 की पावर 6। ठीक है, फिर यहाँ 9 की पावर थर्ड है हमारा, 9 की पावर 12 और 5 की पावर 12, मतलब अंश में भी पावर 12 दिया गया है घात, और हर की पावर भी, मतलब हर की घात भी 12 दिया गया है। तो इसे हम लोग एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कि मतलब 9/15 की पावर 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यो सॉरी 5 है नीचे, 15 नहीं है, एक मिनट, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा, इधर हम लोग 5 लिख देंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, 3 की पावर 8 और 8 की पावर 3। तो एक आइडेंटिटी और है, ये भी आप लोग ध्यान रखना, कि अगर जैसे कोई एक आधार दिया गया a, उसकी पावर दी गई है m, और m की पावर दी गई है n, मतलब घात के ऊपर घात है, यानी पावर के ऊपर पावर जब होती है तो हम लोग आधार यानी बेस लिखते हैं, और घात जो दिया गया उसका गुणा कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या कर देंगे, m इंटू एन, इसका गुणा कर दे, तो a की पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाता है हमारा। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में 3 की पावर 8 की पावर 3, यहाँ 3 दिया गया है, तो 8 दिया 24, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 24 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ठीक है, तो सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा कि क्या है हमारा, कि 7 से 9 जो है, इसका मतलब ऑप्शन सही विकल्प छांट कर लिखना है हमें। तो 5 की पावर 5 गुणे 8 की पावर 5। ठीक है, अब देखो इनका जो बेस है, आधार है, वो अलग अलग है, लेकिन जो पावर है इनकी, घात है, वो समान है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या कर देंगे, 5 का 8 में गुणा कर देंगे, अब 5 अट्ठे 40, और 40 की पावर हमारा कितना हो जाएगा, 5, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, आठवां हमारा क्या है, -3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय -3 की पावर 2। तो देखो वही सेम, -3 लिख लेंगे हम लोग, बीच में भाग है तो इसे हम लोग हटा देंगे, 4 - 2, तो कितना हो जाएगा, -3 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। तो -3 की पावर 2, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसे और क्या सॉल्व कर सकते हैं आगे, -3 की पावर 2 है, तो इसे हम लोग मतलब -3 को हमें 2 बार लिखना है, तो 3 तिया 9, लेकिन माइनस साइन क्या है, 2 बार आया है, 2 हमारी एक सम संख्या होती है, तो इसका मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा, 9। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका 9 कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है। चलिए 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, कि 4 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 स्क्वायर दिया गया है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 5 क्योंकि 5 स्क्वायर दिया गया है, प्लस 5 इंटू 4 2 बार लिखना है हमें, इसे मल्टीप्लाई कर लो हम लोग, 4 पंचे कितना होता है 20, और 20 पंचे 100, प्लस 5 चौके 20, और 20 चौके हो जाएगा कितना 80, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को समझेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।